हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जिसका शायद आप सभी को इंतजार था, क्योंकि जब पेपर दे के आते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि भाई पेपर तो दे दिया, लेकिन मन में एक टेंशन होती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। बहुत से लोगों ने पेपर देख लिया होगा, मतलब अभी आप ये ऑफिशियल आंसर की नहीं आई, लेकिन हम लोग ने आंसर की प्रोवाइड कराई है, मैंने, विशाल सर ने, हमारी टीम ने। जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है उसको भी आप जरूर देखिएगा। अब हम यहां चर्चा करने वाले, हेलो अभिषेक, कि भैया क्या रही कट ऑफ। अब आप एक पीछे एक फोटो देख पा रहे होगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर कट ऑफ की बातें करने आए हैं और ये फोटो कैसे है। भैया ये फोटो है एमपीसीजे की। एमपीसीजे में, अब मैं आपको ये सबसे पहले बता रहा हूं कि जो हमने कट ऑफ बताई थी, हेलो प्रवन, हेलो गुंजन, जो कट ऑफ बताई थी आप एज इट इज जाके देखिए इसी जुडिशरी वर्ल्ड, मतलब ये लेट्स क्रैक चैनल है, जुडिशरी वर्ल्ड चैनल में एज इट इज कट ऑफ आई थी। मतलब एक नंबर भी आपकी जर्नल की 113, 108 ओबीसी एग्जैक्टली आपकी आपकी जो कट ऑफ थी 89, आपकी एससी और एसटी की 82, एग्जैक्टली 100% कट ऑफ हमारी सही हुई थी। क्योंकि हम जो कट ऑफ बताते हैं वो बहुत सारे रीजनिंग बच्चों से, बहुत सारे लोगों से बात हुई है, पेपर का बहुत इन डेप्थ एनालिसिस हुआ है, और इसके बाद हम एक जगह पहुंच सकते हैं। अब फिर से मैंने देखिए नाम दिया गया है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हो सकता है चीजें ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मैं जो कोई भगवान नहीं हूं या मैं कोई कैलकुलेटर नहीं हूं कि जो एग्जैक्ट बताऊंगा, लेकिन जो संभावना है वो ये रहेगी कि 99% ये कट ऑफ ठीक बैठ सकती है। और इसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब आप सारी की सारी चीजें देखिएगा। कट ऑफ के पीछे डायरेक्टली कट ऑफ ऐसे नहीं होता कि भैया कट ऑफ 30 जा रही है कि 40 जा रही, ऐसा नहीं। अब फैक्टर्स क्या है, किन फैक्टर्स पे हमने कट ऑफ डिसाइड किए, वो फैक्टर्स भी आपको देखने पड़ेंगे, और उन फैक्टर्स के साथ अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो ये था एमपी की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे राजस्थान। राजस्थान प्रीलिम्स 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है, क्या फैक्टर होने वाले हैं, सारी सारी इन डेप्थ एनालिसिस। सबसे पहले बच्चों देखिएगा, आपके सामने पिछले 3 वैकेंसीज की आपको मैंने आपके बारे में जानकारी लिखी है। देखिएगा 2017, 2019, 2021 क्या वैकेंसी का ट्रेंड रहा है। आप वैकेंसी का जो ट्रेंड रहा है, जो कट ऑफ का, वो आप देख सकते हो। 2017 में टोटल कितनी वैकेंसीज थी? यहां पे मात्र 35 वैकेंसी थी। कट ऑफ कितनी जाती है? 63 कट ऑफ जाती है। 2019 में टोटल होती है 197 वैकेंसीज, और 197 वैकेंसीज में कट ऑफ गई 60, मतलब जैसे वैकेंसीज बढ़ी कट ऑफ कम हुई। इसके बाद 2021 में वैकेंसीज कम थी। वैकेंसीज कितनी थी? वैकेंसीज इज अराउंड 120। इन 120 में आपकी कट ऑफ जाती है 72, मतलब वैकेंसी कम हो रही है, कट ऑफ ऊपर जा रही है। वो सीसो वाला गेम खेला है ना, कि वैकेंसी कम हो रही है, कट ऑफ ऊपर जा रही है, वैकेंसी कम जा रही है, एग्जैक्टली और इसके बाद हम बात करें 2024 की, इस साल टोटल कितनी वैकेंसीज थी? इस साल टोटल थी 222 वैकेंसीज। अगर हम जर्नल की वैकेंसीज अगर देखें, ठीक है, जर्नल से, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा, अगर मैं जर्नल की वैकेंसीज देखूं तो भैया 2021 में जर्नल की कितनी वैकेंसीज थी? 2021 में अगर जर्नल की वैकेंसी की बात करता हूं तो ये टोटल 49 वैकेंसीज थी। अगर हम 2019 की बात करता हूं तो टोटल 100 कितनी वैकेंसीज थी? 103 वैकेंसीज थी जर्नल की। और इस बार बात करते हैं तो टोटल आपको 87 वैकेंसीज देखने को मिल रही है जो जर्नल की है। मतलब देखिएगा इस साल वैकेंसी ज्यादा है, इस साल वैकेंसी ज्यादा है, 197 से ज्यादा है 222, लेकिन जर्नल की वैकेंसीज कम है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज बैकलॉग है, और कहीं ना कहीं इन चीजों का इफेक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ता है। ये ऐसा एनालिसिस है जो आपको कोई नहीं बता रहा है। लोग आपको बता रहे हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ गई थी, इस बार जर्नल की कितनी वैकेंसीज थी, इस बार कितनी हुई है, ये सारे के सारे हमें फैक्टर सबसे पहले देखने हैं। इसके बाद मैं आपको जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन 5 कैटेगरीज की वैकेंसी बताऊंगा। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और मैं आपसे कहूंगा एक चीज, पहले वैकेंसी बताने के पहले, कट ऑफ बताने के पहले, कि भैया जितनी मैं कट ऑफ बताऊं उससे 2-3 नंबर अगर आपके कम है तो भी मेंस की तैयारी करिएगा, क्योंकि मेंस की तैयारी कभी खराब नहीं जाती। हो सकता है आपको 2 महीने बाद पता चले कि अरे यार सर ने तो इतनी कट ऑफ बताई थी, मेरा तो हो गया। तो क्या आप फिर उस समय जब तैयारी करोगे तो आपके लिए समय नहीं होगा? तो अगर कोई कितनी भी कट ऑफ बताए, आप इन चीजों
चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। ये सबसे पहले आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आप लोग मैसेज कर सकते हो बीच में, हाँ मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा। इट्स मी, जो भी मुझसे होगा जितनी बेटर तरीके से मैं आपको बता पाऊंगा सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। जो पहली मैंने चीज की है एक्सप्लेन वो कि इस बार 222 वैकेंसीज है, इसमें 87 वैकेंसीज है। वैकेंसीज तो बहुत ज्यादा है लेकिन जर्नल की वैकेंसीज 2019 के हिसाब से वैकेंसी ज्यादा थी, लेकिन जर्नल की वैकेंसी 2019 की अपेक्षा इस बार कम थी। तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? अब चलिए कुछ और रेलेवेंट फैक्टर्स हमें देखने हैं। इस बार की वैकेंसी आप देख पा रहे होगे, टोटल आपको 222 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, 83, 857 और 82। चलिए ये वैकेंसी हुई। अब देखिए इस बार अगर हम पेपर की बात करें, कुछ हमें फैक्टर्स देखने हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करूंगा डिफिकल्टी लेवल। अब जल्दी आप लोग भी मैसेज करके बता सकते हैं कि इस बार का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा। जो मैंने बच्चों से बात की और जो मेरी ज्यादातर बच्चों से बात हुई है, उनका यह कहना है कि इस बार जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा हाई पॉइंट पर गया है। मतलब आप कह सकते हो डिफिकल्टी लेवल आपका, ये आपको इजी टू मॉडरेट नहीं है ना, मॉडरेट है। जो आरजेएस का पैटर्न था, जो आरजेएस के पेपर आता था, आप कह सकते हैं इट इज मॉडरेट टू हाई। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरे 80 है, मेरे 82 है। मैं नहीं कहता आपके 80 होंगे, आपके 82 नहीं होंगे। आप अगर 90 भी कह रहे हैं तो मैं 90 भी मानता हूं। लेकिन भैया एक फैक्टर ये भी है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट 2 और 4 लोगों के या 100 लोगों के भी अगर 80 नंबर आते हैं तो 80 कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ जाती है इन जर्नल, टोटल कितने लोगों ने पेपर दिया, और पेपर भी छोड़ दीजिएगा, टोटल कितनी वैकेंसीज थी और कितने गुने लोग चाहिए, इसके हिसाब से वैकेंसी आपकी डिसाइड होता है, कट ऑफ। ठीक है, तो इनसे कोई मतलब नहीं। अगर आपसे कोई 80 नंबर के तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई 90 भी कहे तो भी मत घबराइएगा। आप तो कहते ना भाई 100 होंगे तो मुझे क्या मतलब, मुझे तो क्या है, मुझे तो उन कैटेगरीज में आना है जहां पे ये है। तो पहली बात डिफिकल्टी लेवल क्या है, मॉडरेट टू हाई है। इसके बाद ठीक है, दूसरी चीज, इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट से जो पेपर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिएगा, मैं आपको बताऊं जो मेरी बात हुई है, इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं। देखो हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होते हैं, लेकिन इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट इसलिए भी इंक्रीज रहे हैं, उसके पीछे एक और रीजन है। उसके पीछे एक और रीजन है कि देखिएगा कोई वैकेंसी नहीं है इस समय, और कोई सिविल जज की वैकेंसी भी नहीं दिख रही। देखो एक तो, दूसरा एमपी का जो फैक्टर हुआ है, तो एमपी के बहुत सारे बच्चे जो एमपी के लिए एलिजिबल नहीं थे न, या जो एलिजिबल नहीं हो पाए वो भी यही की तरफ गए। ठीक है, इसके साथ इन्हीं वजह से, और बहुत देर के बाद वैकेंसी आई, तो भैया इस बार बच्चे थोड़े से ज्यादा देखने को मिले। क्योंकि देखो हर साल एलएलबी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इन कंपेयर टू जो 10 साल पहले लोग एलएलबी करते थे, अब एलएलबी ज्यादा लोग कर रहे हैं। और आपके पास अब प्लस आपके पास मतलब अनअकैडमी जैसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पे आप बेहतर तरीके से घर बैठ के तैयारी भी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी देखने को मिलती है। तीसरा लेवल, ठीक है, देखो इसके वजह से क्या होगा, देखो वैकेंसी कम होती है। देखो अगर मॉडरेट टू हाई है तो यहाँ वैकेंसी कम है, नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ वैकेंसी, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये वैकेंसी को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद एक और है, अगर मैं बात करूं भैया डेफिनेटली इस बार पेपर थोड़ा सा लेंदी था और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। अब भैया कोई 80 नंबर स्कोर कर रहा है, अच्छी बात है, पढ़ रहे होगे तो आप 90 भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर हम ऑल ओवर देखें, और जो मैंने बच्चों से बात की है, तो मुझे जिन बच्चों ने बताया है वो ये बताया है कि पेपर लेंदी था, उनको थोड़ा सा एंड में थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ा। जो लोग धीरे धीरे, क्योंकि देखिएगा कुछ क्वेश्चंस तो आप लोग देख रहे होगे इन डेप्थ थे, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन भी हैं, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं, इसके साथ साथ जो आपके रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे। हम लोगों ने भी आपको आंसर की बताई, तो कुछ लोगों ने जल्दी किए। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, कुछ मैं इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने जल्दी जल्दी क्या करिए, आपकी कट ऑफ बताने की कोशिश की। उन्होंने सीधा वो पेपर एनालिसिस कराया 12:30 बजे, कुछ लोग पेपर एनालिसिस करा आ गए, कुछ लोग 1 बजे पेपर एनालिसिस कराने आ गए। उनकी आंसर की देखिए, उन्होंने ब्लेंडर किया, अब वो अपने कमेंट्स लीड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पल्ले नहीं पड़ा। हम लोग ने बहुत अच्छे से टाइम टेक किया, लगभग 3 घंटे हम लोग ने टाइम दिया, एक एक क्वेश्चन में टाइम दिया। तब हमारा एनालिसिस देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमारा एनालिसिस क्या है। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली डिस्प्यूट होते हैं, ये हमेशा होते हैं। देखिएगा, आप मुझे ये बताइए, आयोग 1 साल या 3 साल में एक पेपर कराता है, केवल 100 क्वेश्चन कराता है। जब वो एक आध क्वेश्चन गलत कर देता है, तो हम लोग जो अपनी आंसर की बनाते हैं वो तो 2 या 3 घंटे बनाते हैं। तो लगभग मैं आपसे बोलूंगा श्योरिटी के साथ 99% हमारी आंसर की सही है, 1% मार्जिन ऑफ एरर सबके साथ रहता है, वो हमारे साथ भी हो सकता है। ठीक है ना? हाँ,
हाँ बिल्कुल। अब देखो दो तीन तीन फैक्टर, इसके बाद जो चौथा फैक्टर है, इस बार अगर देखो ये मैं लॉ की बात कर रहा हूं पेपर में, ठीक है, लॉ आपका थोड़ा सा लेंथी वे पे था। अगर मैं आपकी देखो अगर मैं बात करूं, लैंग्वेज का पेपर था, लैंग्वेज का पेपर भैया आपका मॉडरेट था, ना बहुत ज्यादा इजी था ना डिफिकल्ट था, जैसा आता था उससे तो थोड़ा सा कम ही आया था। तो लैंग्वेज का पेपर इस बार ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा लैंग्वेज का पेपर डिफिकल्ट नहीं था। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, जिनसे बन रहे थे, जिन्होंने पढ़ा था इंग्लिश हिंदी उनसे बन रहे थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उससे नहीं बन रहे थे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, और इस बार उम्मीद है कि बहुत सारे लोग 30 में से 20 और 22 नंबर लेके आएंगे, जो यूजुअली 15 और 16 हुआ करता था। तो यहां पे ये थोड़ा सा इजी हुआ है, तो यहां से डिफिकल्ट हो गया, तो मतलब आप लेवल लेके चलोगे तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भैया यहां पे टोटल 15% लोग, देखिए एमपी का अगर आप लोग ने पेपर देखा होगा ना, तो एमपी में वैकेंसी से 10%, 10 गुना लोग मेंस में क्वालिफाई होते हैं, लेकिन यहां पे एक अच्छी चीज है, यहां 15 गुना होते हैं। तो अगर हम 15 गुना का देखें तो हमें 100-200 लोग नहीं चाहिए, हमें टोटल चाहिए है 222 वैकेंसी इंटू, आप मान के चलिए 15 गुना, तो टोटल आपका ये नंबरिंग आती है, इट इज अप्रोक्स 3330। अगर मैं इसको इन मतलब राउंड फिगर में करूं तो लगभग उन्हें 3500 बच्चे चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब एक नंबर में बच्चे कॉमन होते हैं, और ये 3500 से ज्यादा ही बच्चे आएंगे, आप देखिएगा जब आएंगे प्रीलिम्स, तो इतने सारे बच्चे चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो 80 चिल्ला रहे हैं, जो 75 चिल्ला रहे हैं, जो 70 चिल्ला रहे हैं, क्या आपको 3500 बच्चे ऐसे मिले जिनके 70 से ज्यादा है, जिनके 75 से ज्यादा है, या जिनके 80 से ज्यादा है? नहीं। हम उन ऐसे बच्चों को जिनके 80 नंबर है या 75 है, उनको नंबर में काउंट कर सकते हैं। इन्हीं सारी की सारी चीजों का इफेक्ट आपकी कट ऑफ में देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम चलते हैं फाइनली अपनी कट ऑफ की तरफ। मेरा एनालिसिस क्या है पर्सनली, आपने एमपी में मेरा एनालिसिस देखा, आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। ये एमपी का आपका पूरा का पूरा, ये एमपी की वैकेंसी आने के पहले पुराना कट ऑफ था, 113 जनरल का बोला था, कुछ यूट्यूबर्स 120 122 चिल्ला रहे थे, मैंने 113 से 118 बोला, 113 गई। मैंने ओबीसी का 108 बोला था, 108 गया। एससी एसटी का मैंने 82 89 सॉरी 89 88 से 93 बोला था, ये 93 गया था। और हम मैंने ओबीसी का सॉरी एसटी का 83 बोला था, वो 83 गया था। अब बात आती है यहां क्या हो सकता है। चलिए एक बार जल्दी से सबके कमेंट देख लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कट ऑफ के बारे में। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे एससी की कट ऑफ, फिर बात करेंगे एसटी, फिर बात करेंगे ओबीसी, फिर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, और सबसे बाद में बात करेंगे जर्नल की। मेरा प्रेडिक्शन क्या है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एक्सपेक्टेड, हो सकता है चीजें ऊपर नीचे हो जाए। मैं तो आपसे कहूंगा, मैं जितना बताऊं उससे अगर आपके 2 या 4 नंबर कम है तो बच्चों देखो समय बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि समय बड़ा बहुमूल्य है। आप तो अपनी प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा, क्योंकि मेंस या पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती है, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल 2 आवर्स के हिसाब से बहुत बड़ा पेपर था, हिंदी इंग्लिश इजी, एग्जैक्टली मैंने यही सेम एनालिसिस आपसे किया है। चलिए अब हम बात करते हैं एससी एसटी। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से, एससी और एसटी कैटेगरी से, तो मेरा जो एनालिसिस है एससी कैटेगरी है, इट इज 50 to 54, 50 से लेके 54 नंबर के अगर आपके आसपास आ रहे हैं, इनकेस मैं तो कहूंगा इससे कम भी आ रहे हैं तो भी तैयारी करो, क्या दिक्कत है यार भाई। ये मुझे बताओ, अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन कर ली, मानता हूं चलो एक नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके 49 थे, कट ऑफ 50 गई, इन केस आपका नहीं हुआ, क्या आप अगले बार के लिए प्रिपेयर नहीं हो गए? क्या आपको सीखने को नहीं मिला? क्या क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो गए? ये आपको अगले एग्जाम में क्या ये हेल्प नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो आप अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो आप 50-54 लेके आ रहे हैं एससी में, तो आप मेंस की तरफ जा सकते हैं। सेम मेरा आकलन रहेगा एसटी कैंडिडेट के लिए, 50 से 54 दोनों कैटेगरी, 50 से 55, 50 से 54 के आसपास आ रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हो आप, एससी एसटी कैंडिडेट मेंस की तरफ जाइए। और मैं तो कह रहा हूं अगर आपके, देखो ये तो मेरी कट ऑफ है, इससे मैं कह रहा हूं अगर इससे आपके 2 या 4 नंबर कम है, तो फिर भी मैं आपको एक रिक्वेस्ट के तौर पे कहूंगा कि आप लोग प्लीज मेंस की तरफ जाइए, क्योंकि भैया मेरा कहना है कभी तैयारी बेकार नहीं जाती है। तो भैया देखो दो चीजें बचा, एससी का आपको पता चला, एसटी का पता, चलो ठीक है। ओबीसी के बारे में बात करते हैं। ओबीसी की कट ऑफ क्या जा सकती है, ओबीसी की कट ऑफ क्या हो सकती है? तो ओबीसी का मेरा जो अनुमान है, जो नंबर ऑफ सीट्स है, सारी की सारी चीजों को देखते हुए, इस बार ओबीसी अराउंड 60 से 64,
ठीक है, 60 to 64 ओबीसी आपकी जा सकती है। ये इस बार ओबीसी की तरफ है आकलन। अब देखिए हो सकता है चीजें ऊपर नीचे हो, लेकिन मेरा एक जो प्रेडिक्शन है, मेरा जो एक आकलन है वो 60 से 64 की तरफ बात करता है। ठीक है, वो कहता है कि भैया ये 60 से 64 जा सकती है। कितनी? ठीक है, 60 64। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं, आपको आपके फायदे की हो, ठीक है, बस आपका 10 सेकंड चाहूंगा भैया। एक अदालत उत्सव करके बैटल ऑफ लीगल माइंड्स भी आ रहा है, इसको लिए आप लोग देखो, अभी आप फ्रेश माइंड से हो जाइए, इसके बारे में आपको बाद में बहुत अच्छे से बताऊंगा। लेकिन आप इसे चीज को देखिएगा, जुलाई 13 2024 में ये सारी की सारी चीजें आपके लिए होने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट पार्लियामेंट्री डिबेट, लॉ क्विज और जजमेंट राइटिंग के सेशंस आने वाले हैं। खैर, हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो कितनी कट ऑफ जा सकती है? अगर आप, ठीक है, आप भी गैस करिए, मैं आप लोगों से बोलूंगा, अब जल्दी से आप लोग एक बार गैस करके बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या जाएगी? क्या जाएगी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ? एक बार जल्दी गैस करिए। अगर कोई बच्चा है तो वो गैस कर सकता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इस बार क्या जाएगी। जल्दी बोलिए फटाफट, आप लोगों से गैस कराऊंगा। अब 2 कैटेगरीज बची हैं, मैंने 3 कैटेगरीज बता दी, फिर मैं अपना बताता हूं कि मुझे क्या लगता है। आप लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग एग्जाम दे के आए हैं और आप लोगों से अच्छा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। मैंने भी जो एनालिसिस किया है वो कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछ के ही किया है। मैंने बच्चों को कॉल किया, बच्चों को मैसेज किया है, जिन बच्चों को मैं जानता हूं कि जो बच्चे कहीं ना कहीं इस ठीक ठाक कट ऑफ मुझे बता सकते थे। ईडब्ल्यूएस देखिए, मुकेश कह रहे हैं 58, प्रकाश कह रहे हैं 68 से लेके, ठीक है, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा कामरान हल्का सा वेट तो करिए। ठीक है, इतनी जल्दी गाड़ी थोड़ी ना जा रही है। देखिएगा, मेरा आकलन है ईडब्ल्यूएस को लेके भी आपका 60 से लेके 64, सेम मेरी कट ऑफ, मेरा कहना है 60 से लेके 64 यहां जाएगी। नहीं भैया, 70 से 74 नहीं जाएगी, सेम 60 से 64। इसमें फिर बाद में मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर आपके 2 या 4 नंबर कम है, देखिएगा, अगर आपके 2 या 4 नंबर है, जैसे हम यहां ले लेना, तो अगर आपके 48 प्लस है तो आप मेंस की तैयारी करें, यहां 48 प्लस है, मेंस की तैयारी करें। अगर आपके ओबीसी में अगर आपके 57 प्लस है, मेंस की तैयारी करें, यहां पे आपके 55 प्लस है, मेंस की तैयारी करें। कट ऑफ ये है, ये आपको अनुमानित, इनमें आप तैयारी कर सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, जर्नल की कट ऑफ क्या हो सकती है? प्रश्न ये उठता है। तो अगर जर्नल की कट ऑफ के बारे में बात करें, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग जर्नल, क्योंकि आउट स्टेट वाले भी और सब लोग इसी के हिसाब से आकलन करते हैं, तो आप जल्दी से लास्ट में बताइए कि जर्नल की कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, अपना अपना आकलन है, किसी के 70 होंगे नंबर, मैं कहता हूं भाई आपके 70 हैं, आप अपनी मेंस की बिल्कुल तैयारी करिए, कुछ मत सोचिए। अब तो अगर हम लास्टली बात करते हैं जर्नल के बारे में, तो क्या जा सकती है जर्नल की? ईडब्ल्यूएस की 70 फाइनल। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। आप, मैं तो ये कहूंगा आपका आकलन सही निकले, मेरा गलत हो जाए, लेकिन जो मुझे लगता था, मैं आपके जबान अपने मुंह में नहीं डाल सकता। आप जो चीज कह रहे हो वो मैं नहीं कह सकता, जो मुझे जो लगता है मैं वो कहूंगा, और मुझे जो लगता है वो ये लगता है। चलिए, फाइनली हम बात करते हैं जर्नल की, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जर्नल की जो इस बार जाके कैटेगरी जा सकती है, जर्नल की जो लिस्ट जा सकती है, वो मेरे हिसाब से दैट इज अराउंड 64 टू 68। ठीक है, इस बार मुझे नहीं लग रहा कि वो 70 के आसपास जाएगी। इट इज अराउंड 64 टू 68। लेकिन अगर आपके नंबर 62 प्लस है, 60 और 62 प्लस है, तो आप लोग भी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है ये डिफिकल्ट हो कि यहां तक कट ऑफ इतनी कम गिरे, लेकिन चांसेस तो बच्चों हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, चांसेस तो किसी चीज के भी हो सकते हैं, तो यहां पे भी एक चांसेस होंगे। तो एक इनसाइड चांस बोलते हैं ना कि आपका एक चांस हो सकता है, लेकिन अब होगा या नहीं होगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अब फिर से एक बार जल्दी से देख लीजिएगा क्या कट ऑफ है। अगर हम एससी की बात करते हैं तो 50 से 54, एसटी की बात करते हैं तो 50 से 54, ओबीसी की बात करते हैं तो 60 से 64, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 60 64, और जनरल की बात करते हैं तो 60 से 68 की तरफ ये कैटेगरी आपकी जा सकती है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं। बिल्कुल, आप किससे ज्यादा है, आप बिल्कुल तैयारी करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। हमेशा की तरह आप प्यार करेंगे। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत करता है हर एजुकेटर, मैं भी मेहनत करता हूं, सारे लोग, तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार जाते जाते लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जो हमें और एंकरेज करेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन के लिए इतना ही, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 73 डेफिनेटली हाई, ठीक है, बिल्कुल। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। इस सेशन के लिए इतना ही। होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।